Hello students, so here we are with another detailed solution from a question taken from 27th August 2021 JEE Mains Physics. The concept we will be covering over here is of moment of inertia from the chapter rotational motion. रोटेशनल मोशन एक जो कि बहुत बड़ा खौफ पैदा करता है बच्चों के मन के अंदर, बट जेई मीन्स के अंदर जो इसके सवाल आते हैं वो मोस्टली इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आते हैं। ये भी एक बहुत आसान सवाल आया था एंड वी आर टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको उस एक सवाल के थ्रू जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उनको एक साथ हम कवर कर सकें। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, आपको यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट दे रखी है मास एमपी जिसकी साइड दे रखी है लेंथ एल अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वर्टेक्स से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वैसे तो अपने आप में क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सेस थ्योरम। इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू, तो वो आईसीएम कितना पता है आपको, वो आईसीएम आपको पता है ऑलरेडी ml स्क्वायर बाय 6। ओके, ये आपको लेंथ एल का स्क्वायर दिखा रखा है और वो कह रहा है आई जेड जो आपको बताना है वो इस वर्टेक्स के थ्रू बताना है, ये आपको बताना है इस वर्टेक्स के थ्रू आई जेड। तो ये दोनों एक्सिस क्या चल रहे हैं, पैरेलल। इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी मुझे नजर आ रही है d बराबर l बाय रूट 2। तो सिंपली क्या अप्लाई करना है आपको, तो दैट आई जेड इज इक्वल्स टू दिस आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। डी के वैल्यू क्या रख देंगे हम, l बाय रूट 2। तो बस इसको यूज करते हुए आपका डायरेक्टली ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हुए सीधा आंसर आ जाता है। अब हम आते हैं इसके बेसिक लर्निंग पार्ट पर कि इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या सीखा और क्या चीज़ें जो इसके लिए रिक्वायर्ड है और उनको हम आगे भी कैसे यूज कर सकते हैं। चलो, सो इसमें जो पहली चीज़ आपके पास है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, एप्लीकेबल फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, प्लेन लेमिनार ऑब्जेक्ट्स या प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है एप्लीकेबल है। और क्या कह रही है थ्योरम, क्या कहती है, इफ एक्स इज एक्स एंड वाई। तो आपको ये 2D ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये डिस्क जैसी शेप दे रखी है आपको, x एंड y आर इन द प्लेन ऑफ बॉडी। तो x और y तो क्या चल रहे हैं, डिस्क के प्लेन में चल रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्सिस z इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ x एंड y। तो z एक्सिस क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर है, देन आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि z क्या चल रहा है इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस चल रहा है, ये y एक्सिस चल रहा है, जबकि z कहाँ है आपका, ये z इस तरह से बन रहा है। तो वो इन दोनों प्लेन्स के क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, किस प्लेन के, जिसमें x और y एक्सिस आ रहे हैं। अब इसमें कॉमन गलती जो बच्चा कर देता है वो ये है कि अक्सर वो z को परपेंडिकुलर लेता है। देखो जरा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉडी बनाई है, ये बॉडी आपकी इस बोर्ड के प्लेन में आ रही है, तो बॉडी जो आ रही है आपके पास वो ऑलरेडी किस प्लेन में है, बॉडी जो दिख रही है वो आपको दिख रही है z और y प्लेन में। ये बॉडी का प्लेन है, दिस इज बॉडी प्लेन। जबकि x एक्सिस क्या दिख रहा है हमको, x एक्सिस हमें क्या दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो इस केस में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी या जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की वो होगी डेफिनेशन, वो होगी आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। गॉट इट। और इसके अंदर आपके पास ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एक्सिस, जहां ये तीनों एक्सिस मिलते हैं, नीड नॉट बी सेंटर ऑफ मास। इसीलिए मैंने एक और डायग्राम लेके समझाया है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हो। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर हमें सेंटर ऑफ मास की सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या कह रहा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेनर एज वेल एज 3D ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमने इसलिए रैंडम सी 3D शेप ले ली। m इज टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये किसके लिए वर्क करता है, ये वर्क करता है ऐसे दो एक्सिस जो कि आपस में पैरेलल हों और जिनमें से एक एक्सिस कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास से। तो ये जो z एक्सिस दिख रहा है ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, आई जेड डैश इज इक्वल्स टू आई थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। और ये d क्या चीज़ है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी का तो आपके इस मेन सवाल जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है उसके अंदर यूज हुआ था। हालांकि उस क्वेश्चन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम की हैं, तो हम अभी इन दोनों थ्योरम का यूज भी करके देखेंगे वापस से। अच्छा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सिस वर्टिकल हो, ठीक है। मान लो कि ये बॉडी जो थी, ये मैंने ये बॉडी ऐसे कुछ ड्रॉ कर दी, ये 3D बॉडी अगेन आपके पास, ये सिमिलर सी बॉडी में ले लेता हूँ, ये 3D बॉडी आपके पास। हो सकता है कि आप जो दो एक्सिस लें उनमें से एक एक्सिस आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ये देखो जरा, ये एक तरह से बोर्ड के अंदर जाता हुआ,
ओके, सपोज मैंने इसको कोई वाई डायरेक्शन मान लिया। अब मुझे क्या करना है, ये आई वाई फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है आई वाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और एक्सेस लूंगा जो कि इसके पैरेलल होगा और पास कर रहा होगा इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। तो इसको मैं दे देता हूं नाम आई वाई सी, और इन दोनों के बीच की सपोज हमें दूरी दे दी गई है कुछ, ये एल दूरी हमें सपोज इनके बीच की दे दी। तो क्या होने वाला है आपके पास, अब जो इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनेगी, अब जो इक्वेशन बनेगी तो वो बनेगी आई वाई, इसके अबाउट चाहिए था, इक्वल्स टू आई वाई सी। आई वाई सी कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, प्लस का एम एल स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि दोनों जो एक्सेस आप ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और एक कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और दूसरा वाला कहां है, उससे किसी डी या एल दूरी पर। ओके, अब जरा देखिए हम जो आपने क्वेश्चन दिया है, जो हमारे पास पेपर में आया है, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या बनता है। देखो, ये आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट दे दी, इसमें एक्सेस दिखा रखा है जेड एक्सेस, एक्स वाई तो प्लेन ऑफ दी स्क्वायर प्लेट हो गया। तो प्लेट जो है वो आपकी एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है इस तरह से, ये तो आपकी प्लेट रखी हुई है इस तरह से एक्स वाई प्लेन में, जबकि जेड एक्सेस कहाँ चल रहा है, परपेंडिकुलर चल रहा है, जेड एक्सेस क्या चल रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये आई जेड जो आता है आपके पास, ये चीज़ आती है। अब ये कैसे आती है ज़रा देखो, उसका भी पूरा डेरिवेशन करते हैं हम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि आई या तो हम लिखते हैं समीशन एम आई आर आई स्क्वायर, या हम लिखते हैं समीशन डी एम इंटू आर स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखो ज़रा क्या करा, ये आपको प्लेट दे दी गई। अब सपोज करो इस प्लेट में ये दो एक्सेस जो इसके प्लेन में, एक वाई एक्सेस और एक है एक्स एक्सेस, मुझे आई एक्स फाइंड करना है। ये देखो जरा आई एक्स, तो जरा इमेजिन करो ना, इस आई एक्स को फाइंड करने के लिए मैं देखो जरा इस तरह की क्या ले सकता हूं, रॉड्स ले सकता हूं क्या, ये देखो, और ये जो x है ये कहां से पास हो रहा है, हर रॉड के उस सेंटर से पास हो रहा है। ये x जो पास हो रहा है आपके पास इस हर रॉड के सेंटर से पास हो रहा है। और एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट इट्स ओन सेंटर, वो होता है ml स्क्वायर बाय 12, यानी कि डी आई एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो डी आई एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, सो डी आई एक्स बन जाएगा डी एम इंटू लेंथ ऑफ द रॉड, कितनी, इस रॉड की लेंथ क्या चल रही है ए, तो डी एम इंटू ए स्क्वायर बाई 12। तो दिस इंप्लाइज अगर मैं टोटल आई एक्स निकालता तो टोटल आई एक्स क्या बन जाता, एम ए स्क्वायर बाई 12। एंड इसी के हिसाब से अगर मैं आई वाई सॉल्व करूं तो आई वाई के केस में क्या होगा, एक्सेस तो यूं बनेगा, आई वाई एक्सेस जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो अब जरा इमेजिन करो ना, अब जो आप रॉड्स लेंगे उन रॉड्स की लेंथ क्या आएगी बी, तो आई वाई क्या बनेगा, आई वाई की वैल्यू बनेगी एम बी स्क्वायर बाई 12। इन दो को हमने ले लिया और हमें क्या दिख रहा है कि z वैल्यू क्या चल रही है, आई जेड बराबर क्या है, आई एक्स प्लस आई वाई, यूजिंग किसका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये एक तो आपके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पर काम आ गई, जिससे आपने आई जेड निकाल लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन में स्क्वायर प्लेट आई थी, तो स्क्वायर प्लेट का जब अगर हम आई जेड देखेंगे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेट के लिए ए इक्वल्स टू बी हो गया, तो क्या बन गया ये एम ए स्क्वायर बाय 6, दिस इज अबाउट दिस जेड एक्सिस के अबाउट चल रहा है। और अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है इस वर्टेक्स के अबाउट, तो यहां आपने क्या लगा दी थी, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी थी। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन के थ्रू वी हैव ट्राइड कि आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों को बहुत अच्छे से समझाया जाए। थैंक यू।